2021 में हम लोगों ने अपनी सैलरी बढ़ोतरी, ग्रेजुएटी या फिर जो है बेवजह कर्मचारियों को निकाला जा रहा था। इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने एक बार जांच का आदेश भी दिया। पूरे 75 जनपदों में करोड़ों का घोटाला निकला। कंपनी है, सिर्फ अपना नाम बदल रही है, कपड़े बदल रही है, सारे अधिकारी भी वही हैं और कारनामा भी वही है। 3 साल हो गए, लड़के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, कैसे खर्चा चलता है हम लोगों का हम ही जानते हैं। कोरोना का ड्यूटी करने के बाद हम लोग को निकाल दिए गए 9,000 कर्मचारी को। नमस्कार, मैं हूं ईशान दीक्षित और आप देख रहे हैं पॉलिटिकोस। आपको बता दें, रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली स्वास्थ्य विभाग की जो एम्बुलेंस होती है, आप चाहे उसे रात के 12 बजे, 1 बजे, जिस समय भी बुलाते हैं और जो उसके कर्मचारी होते हैं वो आपके पास एम्बुलेंस लेके पहुंच जाते हैं। यानी कि आपकी जो दुविधा होती है, आपकी जो समस्या होती है, उसको लेकर आप सबसे पहले एम्बुलेंस को ही नंबर लगाते हैं, वो आपको आती है और लेकर चली जाती है। अगर आपके देश में, प्रदेश में कहीं भी एम्बुलेंस सेवा ही नहीं रहेगी, आपकी जो समस्या है, आपकी जो बीमारी है, उसके लिए आप अस्पताल कैसे पहुंच सकेंगे? ये वही लोग हैं जो एम्बुलेंस की सेवा देते हैं, यानी कि जो उस पर चालक होते हैं और जो चलाते हैं, फिर जो भी है, ये वही कर्मचारी लोग हैं जो 108, 102 में काम करते थे, जिनको 2021 में निकाल दिया गया। यानी कि बात कही जाए तो आगे की बात करना बहुत मुश्किल होगा। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर इसका पूरा मामला क्या है, कहां से शुरुआत हुई और कब आपको निकाल दिया गया, और आप ये जो विरोध प्रदर्शन है कब तक करेंगे, कब से शुरुआत हुई, आखिर इसके पीछे से मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैप्टन संदीप बाबू है। कहाँ से पूरा प्रकरण शुरू हुआ? 2021 में जब आपको निकाल दिया, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद आज धरना दे रहे हैं, कब इससे पहले क्या धरना कोई दिया? पूरी जानकारी आप हमको दीजिए। 2021 में हम लोगों ने अपनी सैलरी बढ़ोतरी, ग्रेजुएटी या फिर जो है बेवजह कर्मचारियों को निकाला जा रहा था। इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उस समय कंपनी ने जो है 3500 4,000 के आसपास निकाला, फिर लगातार कर्मचारियों को निकालती रही। कंपनी लगातार हम लोगों पे जो है फर्जी केस का भी दबाव बनाती थी कि आप लोग ऐसा करिए, जो है फर्जी केस करिए, केस एक्सीडेंट हो चाहे ना हो, एक्सीडेंट बनाइए फर्जी तरीके से। फर्जी तरीके से आपसे केस बनवाया जाता था? 102, 108 में फर्जी तरीके से कॉल लगाई जाती थी कि यहाँ पर फला फला गांव में जो है महिला गर्भवती है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं था। गाड़ियाँ जाती थी ऐसे ही, वो कागजों पे सिर्फ गाड़ियाँ दौड़ती थी। और ये मतलब प्रत्येक गाड़ी पे 20 से 30, 40 केस का फर्जी टारगेट होता था और सरकार से फर्जी बिलिंग कराती है कंपनी। और कहा जाए जब उस समय ऐसा होता है तो आज भी उससे ज्यादा हो रहा होगा? ज़्यादा हम लोगों ने कई बार जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार हम लोगों की वार्ता हुई। हम लोगों ने इस मैटर के बारे में अवगत कराया। उन्होंने एक बार जांच का आदेश भी दिया। पूरे 75 जनपदों में करोड़ों का घोटाला निकला। घोटाला निकलने के बाद फिर उसको दबा दिया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी लगातार आज भी जो है कर्मचारियों का शोषण भी कर रही है। कंपनी कौन सी थी और आज मुझे लगता है कोई कंपनी का नाम वही कंपनी है, सिर्फ अपना नाम बदल रही है, कपड़े बदल रही है, सारे अधिकारी भी वही हैं और कारनामा भी वही है। पहले जीवी के MRI नाम था, आज जीवी के MRI ग्रीन हेल्थ सर्विस करके उसने नाम बदल लिया है, लेकिन काम आज भी वही हो रहा है। वही शोषण, वही भ्रष्टाचार लगातार वही जारी है। 10 सितंबर से हम लोगों ने इटावा से लखनऊ के लिए पैदल यात्रा की। लगातार 10 दिन तक हम लोग चले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से 22 सितंबर को मुलाकात हुई। कितने कर्मचारी निकाले? 9,000 के आसपास जो है कर्मचारी, उससे भी ज्यादा ही आप मान लीजिए, निकाले गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या बताया गया? पीछे का कारण यही बताया गया कि हम लोग बस वही है, पोल खोल रहे थे कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम लोग फर्जी केस के लिए हम लोगों ने मना कर दिया। भ्रष्टाचार की आवाज उठाई और उन्होंने, उनके पास नोटिस गया, उन्होंने आपको बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरा कंपनी का, और ये भी एक फायदा लेने के लिए कि कंपनियों कर्मचारियों से 45,000, 25,000 की DD लेती है भर्ती के नाम पर। 4-6 महीने कर्मचारियों को रख के फिर पुनः नए कर्मचारियों को भर्ती करती है, फिर उनसे 45,000, 50,000 लिया जाता है। एक तरीके से इसको घूस बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, घूस ही ली जा रही है, जो कि वो नॉन रिफंडेबल DD है। लगातार हम लोगों से लेकर के वो भी शोषण हो रहा है। बहुत से बेचारे ऐसे हैं, अपनी माँ का जेवर गिरवी अवैध पैसा लिया जा रहा है। जी, अवैध पैसा लिया जा रहा है। और तो 22 सितंबर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात हुई। बाकायदा उन्होंने कहा कि ठीक है, जो है कंपनी से वार्ता करके आप लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मुलाकात का दौर कब तक चलेगा? मुलाकात तो हम देख रहे हैं, हजारों कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। देखिए आप कितना धरना चल रहा है, आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही। आप बता रहे हैं ब्रजेश पाठक के पास आप गए, लेकिन फिर भी आपको धरना देना पड़ रहा है। तो फिर आश्वासन से काम चलेगा? इसी काम में हम लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। हम लोगों की या तो जान चली जाएगी या हम लोगों का समायोजन होगा। बस हम लोगों का यही लास्ट फैसला है। हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हम लोगों की बहाली नहीं होगी।
कौन कौन से प्रदेश से, कौन कौन से जिले से ये कर्मचारी? 75 जनपदों से कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश से? पूरे उत्तर प्रदेश से कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। लखीमपुर खीरी से आए हैं। ये धरना आप क्या लगता है जो आपकी कितनी सूत्री मांगे हैं और कब तक ये धरना अगर जो मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? हम लोग आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। हमने आपको बता दिया कि या तो हम लोगों की जान जाएगी या हम लोगों का समायोजन किया जाए। हमारे पास ऐसी आर्थिक स्थिति हो गई है, हम लोग भूख मरेंगे। जो जान बचाते हैं आज वो जान देने को तैयार। हम लोगों ने कोविड काल में भी अपनी जान हथेली पर लेकर के काम किया था। पूरे प्रदेश की जब मैं सेवा कर सकता हूं तो अपने परिवार के लिए भी जान भी दे सकता हूं। जो जान बचाने को तैयार थे, जो लगातार आपकी बीमारियों के आपके साथ खड़े होते थे, मिनटों में आपके पास पहुंच जाते थे, आज वो जान देने को तैयार है। हाँ, तो आप इसके बाद क्या आपका अगला कदम होगा? अगला कदम यही है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारा जो है करबद्ध निवेदन है कि हम लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो। वह अनिश्चितकालीन धरना है, आमरण अनशन है। आपका लगातार बात कही जाए 2021 में आप निकाले गए और 2024 चल रहा है जी। अभी तक आपका नहीं सुना। क्या लगता है कि 10-15 साल में आपकी बात सुनी जाएगी? अब कहीं न कहीं जो है सरकार से कंपनी बड़ी हो चुकी है, जो सरकार की बात नहीं मान रही है। हैदराबाद के लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में अपना सिस्टम बनाए बैठे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सरकार जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने आदेश दे दिया है, समायोजन करिए। अब कहीं न कहीं उनकी बात को जो है नहीं मान रहे हैं, उनकी बात को ठुकराया जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी बड़ी हो गई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। कंपनी अपने आप में ही अपने आप को उप मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ रही है। क्या कहना चाहेंगे कंपनी का क्या होना चाहिए? क्या सरकार से कहीं कंपनी को कैसे क्या करे, कर्मचारियों को भर्ती को लेकर या आपको जो निकाला गया उसको? 10 मिनट नहीं लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी अगर कायदे से एक्शन ले लें, तुरंत हम लोगों का समायोजन हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक शंका का विषय बनता जा रहा है कि हम लोगों से बताया जा रहा है समायोजन आपका किया जा रहा है और फिर हम लोगों को जो है आश्वासन देकर के वापस भेज दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बड़ी पीड़ा है। क्या करें अभी 3 साल हो गए। जो सेवा करता था आज वो सेवा मांग रहे हैं। क्या करें 3 साल हो गए, लड़के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, कैसे खर्चा चलता है हम लोगों का हम ही जानते हैं। लगातार 3 साल से दौड़ रहे हैं, कोई ऐसा मंत्री ना विधायक सांसद ना बचा होगा जिसके हम लोग द्वार न गए हों। लेकिन फिर भी हम लोग इटावा से 10 तारीख से चले, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। 3 बार मीठा खिलाए, हमारे कर्मचारियों को 3 बार मीठा खिलाया, आश्वासन दिया कि हम 1 हफ्ता हमको टाइम दो, हम 1 हफ्ता में आप लोगों की बहाली कराएंगे। उसके बावजूद 20 दिन हो गए, अभी आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम तो मरे ही हैं, समझो मर गए। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी समझो जान भली चली जाए। कहाँ से हम आए लोग हैं? नहीं मैं से गोरखपुर से आया हूँ, राहुल वर्मा नाम है हमारा। मैं लास्ट तक जब तक आमरण अनशन चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। अनशन लगातार करेंगे? करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने 3 साल से झेलते झेलते अब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब लास्ट है, हम लोग बिना अपनी मांगों को पूरी किए नहीं, या तो हम लोग यहाँ मर जाएंगे। जिस तरह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हम लोगों ने कोविड में सेवा दिया है, अब अपने लोग हम रक्षा नहीं कर पा रहे। आज की दिन ये है कि हम रोड पे आ चुके हैं। सरकार से कटबद्ध निवेदन है कि हम लोग को समायोजन किया जाए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से। एक और व्यक्ति मौजूद हैं जो देखिए एक मेडल टंगा हुआ है और एक सम्मान पत्र कोरोना वॉरियर्स का भी मिला हुआ है। अरे 2 हैं, मैं देख नहीं पाया। देखिए 2 जो हैं इनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं और ये कंपनी 108 के द्वारा, 102 दोनों तरीके से, दोनों कंपनियों के द्वारा, और ये सीएमओ की तरफ से और ये स्टेट हेड एचआर की तरफ से, यानी कि 2 प्रस्तुति पत्र जो हैं, प्रमाण पत्र इनको दिए गए हैं। और उसके बाद आज ये देख रहे हैं आप सड़कों पर, मैदानों पर धरना दे रहे हैं। इस तरीके से देखिए जिसको प्रमाण पत्र दिया गया हो और आज उसी जो कंपनी है उसी व्यक्ति को निकाल देती है, यानी कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा किया, इन्होंने विश्वास जताया कि हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जनता की सेवा करने से पहले पहले उस कंपनी ने इनको 2021 में निकाल फेंका। क्या कहना चाहेंगे? कोरोना का ड्यूटी करने के बाद हम लोग को निकाल दिए गए 9000 कर्मचारी को। हम लोग अपना कोविड में आप ड्यूटी करते थे? कोविड में जिस ड्यूटी वक्त आदमी किए, घरों से नहीं निकलता था। कोविड में ड्यूटी की है तो उसके बाद ही ये सब मिला हुआ है हम लोग को। और कोविड में ड्यूटी करने के बाद हम लोग को निकाल दिए गए 9000 कर्मचारियों को। 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया। हाँ। कोविड में आप करते थे, हाँ। कोविड में आप सेवा देते थे। हमको कोरोना भी हुआ था जिस उस समय। व्यक्ति आप किसी की बात करें, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे डॉक्टर भी अपने में आपको सेफ महसूस करता, उस वक्त ने आपने उस समय भैया हम लोग अगर दुकान पे बिस्कुट मांगते थे ना तो दुकान वाला बिस्कुट दूर से देता था, वो नजदीक नहीं आता, कहता था ये लोग ड्यूटी करने वाले कोरोना लेके आए, इनके पास कोई मत जाओ। कोई दुकान वाला हम लोग को समोसा नहीं देता था उस समय। वो स्थिति थी, हम लोग बिस्कुट खा खा के ड्यूटी किए थे। ड्यूटी करने के बाद हम लोग को ये मिला
उसके बाद फिर निकाल के सबको बाहर कर दिया गया। बस खाली हम लोग अपना कोरोना में ड्यूटी की, हम लोग सैलरी कम थी, सैलरी बढ़ाने के लिए बोले और भ्रष्टाचार हम लोग उजागर कर दिए। भ्रष्टाचार मुक्त करने को बोले, बस उन्होंने उसी आपको लिए निकाल दिया गया हम लोग को। तो क्या कहना चाहेंगे कंपनी को, कंपनी से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कंपनी आपको रखेगी इन बातों को सुनकर, या आपकी जो बात है उसको कंपनी सुनने आई, या कोई सरकार ने उसके बाद कोई प्रस्ताव नहीं। भेजा या कोई निर्देश दिया? कोई नहीं है अभी। अभी तक कोई बात नहीं नहीं, हुई। स्वास्थ्य मंत्री जी आश्वासन दिए थे लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। 2021 से 2024 जा रहा है, 3 साल 2024 जाने 3 वाला साल है, से आश्वासन लगभग नहीं 3 मिल साल रहा है। पूरा हो गया। 3 साल से आश्वासन नहीं मिल रहा है। आश्वासन ही मिल रहा है हर तरफ से। और आप अगर ये आपकी जो मांग है, आपकी जो भी बातें हैं, अगर उनको नहीं सुनती तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अभी यही चल रहा है भूख हड़ताल, हम लोग का भूख हड़ताल चालू रहेगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.